एक भाई ने सवाल किया कि आया जो जिन्नात वगैरह हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर जिन मुसलमान ही हो, कोई शरीर होते हैं, काफिर वगैरह गैर मुस्लिम जिन्नात वगैरह होते हैं, तो इनके इलाज के लिए जब वो गैर मुस्लिम ज़ाहिर सी बात है कुरान को तो मानता नहीं है, तो इसके इलाज के मुतल्लिक फिर आप लोग क्या पढ़ते हैं? जब कुरान को मानता नहीं तो फिर वो कुरान तो पढ़ना नाउज़ुबिल्लाह काम नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया काशा भाई। ये बिल्कुल ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में होता है कि जो मुआलिजीन हैं, जो रूहानी इलाज करने वाले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, वो मुसलमान जिन्नात का तो इलाज कर सकते हैं, कुरान पढ़ा जाता है वो तो निकल जाते हैं, तो गैर मुस्लिम जिन्नात पे कैसे असरअंदाज होगा? तो बात ये है कि अल्लाह फरमाते हैं वक़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार, कि अल्लाह करीम ने इन जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जिन्नात मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम हो, तमाम जिन्नात को, इंसानों को पैदा करने वाली जो ज़ात है वो एक ही ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और ये कुरान के बारे में सवाल कर रहे हैं कि कुरान गैर मुस्लिम जिन्नात पर कैसे असरअंदाज होगा? जिन्नात तो एक तरफ रह गई। फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये जिन्नात की क्या औकात है, इनकी क्या मजाल, इनकी क्या ताकत है? ये कुरान उस रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसमें ताकत है, इसमें पावर है। और जब भी हम किसी असेब ज़दा शख्स पर रुकिया करते हैं तो हम उन्हें दावत इस्लाम देते हैं। जैसे अल्लाह फरमाते हैं कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कि ये वो कुरान था जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम इस कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नात की एक जमात ने इस कुरान को सुना और ताज्जुब में चले गए, ये कौन सी किताब है, ये कौन सा कलाम है जो राह रास्त की तरफ बुला रहा है। और वो गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान हो गए। ये कुरान सुना, गैर मुस्लिम थे ना, वो मुसलमान हो गए। कुरान ने असर दिखाया, अपना दिखाया। इंसानों पर भी दिखाता है अल्लाह का कुरान, जिन्नात पर भी ये असर दिखाता है। फिर आगे चलते हैं। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि ये कुरान शिफ़ा है, शिफ़ा ये तमाम लोगों के लिए, तमाम जहान के लिए ये कुरान शिफ़ा है। जैसे वो मशहूर रवायत है बुखारी शरीफ की, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि वो जब वो कहीं जा रहे थे तो सहाबा साथ और भी थे, तो भूख लगी लेकिन वो एक कबीले वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद वो गैर मुस्लिम कबीला था, तो उनके सरदार को सांप ने डसा, तो वो तकलीफ़ महसूस की, तो वो भागे, किसको बुलाएं किसको बुलाएं। तो किसी ने उनमें से कहा कि वो जो जिन्होंने खाना तलब किया था बड़े नूरानी चेहरे वाले थे, उन्हें बुलाओगे, कोई उनमें से कोई झाड़ फूँक जानता हो, कोई दम दरूद जानता हो? तो वो एक बच्ची उनके कबीले से आई, उन्होंने पूछा जी कोई दम जानता, तो हमारे सरदार को सांप ने डसा है, तो आप आके उनका इलाज कीजिए। तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर सूरह फातिहा पढ़ी, कुरान हकीम की तिलावत की। वो गैर मुस्लिम को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। गैर मुस्लिम इंसान हो तब भी शिफा, जिन्नात हो तब भी उनके लिए। फुरकान हमीद हर शख्स के लिए, पहाड़ों के लिए, जादू हर चीज़ के लिए शिफा है, उन पे असरअंदाज होता है। अब अगली बात एक और हदीस है, मुस्नद अहमद की वो रवायत है, सैयदना यअला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था, तो एक ऐसी औरत के साथ सामना हुआ कि जिसने अपने बच्चे को थामा हुआ था और परेशान थी और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, इसको जिन्नात चिमट गए हैं और इसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इस बच्चे को दौरा पड़ता है, जिन्नात इसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को थामा और क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहि अना अब्दुल्लाहि सअदु वल्लाहि, फरमाया मैं अल्लाह का नाम लेकर कहता हूँ कि ए अल्लाह के दुश्मन तू नाकाम हो जा। तो वो गैर मुस्लिम जिन्नात थे, जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया तो वो वहाँ से दफ़ा हो गए और वो बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो कुरान किस पे पढ़ा गया था, वो बिस्मिल्लाह किस पर पढ़ी गई थी, वो हाँ गैर मुस्लिम जिन पे। ठीक है, जो हमने ये चीज़ें आपको बतलाई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये कुरान हकीम है, सबसे पहले इसकी ताकत को पहचानिए कि ये चीज़ क्या है, ये कलाम किसका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है ना। सारी कायनात को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान जब भी पढ़ा जाएगा, वो गैर मुस्लिम हो उन पर भी वो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी शिफा है, बाइस राहत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया कारी साहब।